प्रश्न है, पारे की 27 समान बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें पारे की 27 एक जैसी बूंदें दी गई हैं और प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट का एक समान विभव दिया गया है आवेशित होने के लिए। फिर क्या किया कि उन सभी 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो उस बड़ी बूंद पर कितना विभव है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक बूंद के लिए स्टडी करते हैं। हम लोग करते हैं, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मीटर है तथा उस पर आवेश स्मॉल q कूलम है, तब इस बूंद पर विभव लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। यह आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, 27 जो बूंदें थी एक जैसी, इस तरीके की आपकी कितनी बूंदें, 27 बूंदें, और उन्हें मिला के उसने क्या किया है, एक बड़ी सी बूंद बनाई है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब छोटी बूंदों का आवेश और छोटी बूंदों की त्रिज्या अलग होगा, और बड़ी बूंद का आवेश और बड़ी बूंद का त्रिज्या तो अलग होगी, लेकिन आवेश एक समान होगा, क्योंकि यहाँ आवेश हमेशा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो जितना 27 बूंदों पे आवेश होगा उतना ही आवेश आपका एक बड़ी बूंद पर होगा, लेकिन विभव का मान यहाँ पे बदल जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, आयतन एक ऐसी क्वांटिटी फिजिकल है जो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अगर इन 27 बूंदों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक बड़ी बूंद बनेगी, तो इन दोनों ही बड़ी बूंदों और 27 छोटी बूंदों में आयतन समान होगा। इस फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, चूँकि बड़ी बूंद का आयतन वही होगा जो 27 छोटी बूंदों का मिलाकर, छोटी बूंदों का मिलाकर। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, तब हम लोग क्या करेंगे, 27 छोटी बूंदों का आयतन। अब बूंद जो होती है उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब ये जो है ये 27 का है, तो यहाँ पे एक बूंद का तो इतना है, तो 27 बूंद के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 27 का इंटू कर देंगे, बराबर है हमारा एक बड़ी बूंद के आयतन के 4/3 पाई और कैपिटल R। ये आपको रिलेशन यहाँ पे बराबर करके लिखना होगा। जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिएगा, जैसे 4/3 पाई r³ ये आपका कैंसिल हो गया। जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 27r³ बराबर r³। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, r³ बराबर 3r³
क्यू और होल पावर 3, 3r होल पावर 3, यानी 3 का क्यूब करोगे दोबारा से आपको 27 मिल जाएगा। इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो कैपिटल R इक्वल टू 3r, ये आपको एक छोटी बूंद की त्रिज्या और बड़ी बूंद की त्रिज्या में एक रिलेशन आपके सामने आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से बड़ी बूंद पर कुल आवेश, मान लेते इसको Q, और ये बराबर होगा आपका 27 Q के बराबर। एक पे Q है तो 27 पे 27 Q होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण में क्या होता है, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बस एक स्थान से दूसरे स्थान बदल देते हैं। तब बड़ी बूंद पर विभव, इस कंडीशन पे बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ये हम लोग मान लेते हैं V डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश Q और त्रिज्या कैपिटल R। अब यहाँ पे आपको कैपिटल R की वैल्यू 3r है और कैपिटल Q की वैल्यू दी गई, इसको बस यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की वैल्यू है 27 स्मॉल q और कैपिटल R की वैल्यू है 3r। 3 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी 9q अपॉन स्मॉल r। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक इक्वेशन नंबर है फर्स्ट v इक्वल टू, और एक इक्वेशन है आपकी थर्ड जो v डैश इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 1 का डिवाइड कर देंगे, समीकरण 3 में भाग देना है हम लोगों को समीकरण 1 का, तो हमें मिलेगा v डैश अपॉन v। अब आप देखेंगे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको लिख लें फिर आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r, ये आपकी v डैश की वैल्यू है और v की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r। तो मोस्टली वैल्यू आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r से स्मॉल r, सिर्फ आपका बचेगा 9/1, जिसे हम लोग सिर्फ 9 कह सकते हैं। ठीक है, तो v डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू v, ये आपका एक रिलेशन आया। प्रश्न में अगर हम देखें तो हमको एक बूंद का विभवांतर दिया गया है, जो आपका दिया गया 10 वोल्ट एक बूंद का, और ये स्मॉल जो आपका v है ये आपका 1 वोल्ट को ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 इंटू 10, क्योंकि v आपको प्रश्न में दिया गया है 10 वोल्ट। अब 10 9 जो आपका होता है 90 वोल्ट। तो ये आपका अभिष्ट आंसर है जो प्रश्न आपसे किया गया था उसका। प्रश्न सिंपल है, प्रश्न में आपसे कहा गया है कि पारे की आपके सामने 27 बूंदें हैं, जिन पर प्रत्येक आवेश आपने Q लिया है और उससे मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई जिस पर आपको विभव पता करना था। तो एक बूंद पे तो आपका 10 वोल्ट का विभव था, तो बड़ी बूंद पर आपका कितना विभव आएगा, वो आपका आया है v डैश इक्वल टू 90 वोल्ट। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पोर्टेंट बात, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।